सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट लिम्फ फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिम्फ की बात हो रही है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स ना क्या करते हैं कि लिम्फ का जो टॉपिक है ना उसको छोड़ देते हैं। उनको लगता है यार ये कौन पूछने वाला है। लिम्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है एक्चुअली, हमारी बुक में जो चैप्टर है उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ है। सो स्टूडेंट्स जस्ट स्किप इट। ठीक है, वो सोचते हैं यार इससे नहीं क्वेश्चन आएगा, बट बहुत बार लिम्फ से क्वेश्चन आता है क्योंकि लिम्फ बच्चों को समझ नहीं आता है। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू, पर पहले मैं आप लोगों को चांस दे रहा हूं कि यू कैन आंसर दिस। ए आंसर, ए यहां पे आ रहा है मेरे पास। ओके, बी एंड डी मतलब करेक्ट स्टेटमेंट्स है। मेरे को ऑप्शन बता दो बस। तो मेरे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी। ठीक है, तो ये पिछले साल का क्वेश्चन है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखा है और देख लेना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आया था पिछले साल। ऑप्शन बी। चलो वेरी गुड, बी सब लोग बोल रहे हैं बी। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। सो एक्चुअल में लिम्फ होता क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट जो है वो ये है, लिम्फ वेसल्स कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्ज आर्टरीज। क्या ये होता है? ये नहीं होता है, क्योंकि लिम्फ जो होता है वो कहां पे जाता है, वो लार्जर वेन्स में जाता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आप देखोगे तो दोनों सेम है। तो आप देखो इसमें क्या है, लार्जर वेन्स है, तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, अब बी और सी देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। लिम्फ कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। तो ये ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, रेड ब्लड सेल्स आ रहा है, तो ये हमारा गलत है क्योंकि लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते। तो क्या आंसर बनेगा हमारा? बी आंसर बनेगा। तो जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है वो लोग सही हैं। ठीक है, चलो ओके। तो अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। लिम्फ एक्चुअल में समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ आता है? क्योंकि लिम्फ एक इलैबोरेट फॉर्म में हमारी एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको समझा देता हूं। आप लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा होगा। ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सपोज ये लंग्स है, ठीक है, यहां पे लंग्स है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो हार्ट के थ्रू पंप होता हुआ वो यहां से निकलेगा और वो हमारे बॉडी सेल्स पे जाएगा। यहां पे हमारे बॉडी सेल्स है, ठीक है, ये हमारे बॉडी सेल्स है, राइट। अब बॉडी सेल्स में क्या हो रहा है, सपोज ये एक बड़ा सा सेल है बॉडी सेल। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसको चाहिए ऑक्सीजन और ये रेस्पिरेशन करेगा और बनाएगा एनर्जी, राइट। यू नो अबाउट दिस, राइट। एनर्जी बनेगी। अब होगा क्या कि जब एनर्जी बनेगी तो रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से होता हुआ जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, सो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। अब लिम्फ का रोल क्या आता है? जब ब्लड यहां से आता है, सो होता क्या है कि एक प्लाज्मा, जो ब्लड में प्लाज्मा होता है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। यहां से वो लीक होने लग जाएगा। ठीक है, वो लीक होने लग जाएगा। तो यहां से ऐसे करके फ्लूइड हमारा लीक होने लग जाता है और वो फ्लूइड हर एक सेल को कवर कर लेता है, हर एक सेल को कवर कर लेता है। तो बेसिकली लिम्फ क्या कर रहा है? लिम्फ ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचा रहा है, तो लिम्फ को मिडल मैन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये लिम्फ ऐसे फ्लो करता हुआ लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फेटिक कैपिलरीज के पास जाएगा और वहां से होता हुआ लिम्फ नोड्स आएंगे और वहां से होता हुआ ये वेन में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पिछले ऑप्शन को देखें यहां पे, तो लार्जर वेन्स में हमारा लिम्फ चला जाता है वापस एंड देन इट गोज इनटू द सर्कुलेशन। सो ऐसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है। तो लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है, उसमें लेस प्रोटीन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें आरबीसीज नहीं होते, ये भी इंपॉर्टेंट है, और प्लेटलेट्स हमारे नहीं होते। तो आरबीसीज और प्लेटलेट्स नहीं होते तो क्या होता है? डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो प्लाज्मा, थोड़े से प्रोटीन्स और डब्ल्यूबीसीज। ठीक है।